राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ आज राम मंदिर परिसर में होगा धार्मिक अनुष्ठान। सीएम योगी भी वहां पर होंगे शामिल। अयोध्या पहुंचेंगे रक्षा मंत्री और सीएम योगी मां अन्नपूर्णा के मंदिर पर करेंगे ध्वजारोहण और करेंगे वहां पर संबोधित। नए साल पर मंदिरों में महासंगम काशी अयोध्या में लंबी कतारें, चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग, दर्शन के लिए सिर्फ 10 सेकंड। नए साल पर मंदिरों में महासंगम खाटू श्याम जी से जैसलमेर तक भीड़ ही भीड़। खाटू श्याम जी में घंटों की कतारें, जैसलमेर बना न्यू ईयर का हॉट स्पॉट। नए साल के मौके पर पूरी रात होगा साईं बाबा का दर्शन। शिरडी में भक्तों के लिए खुले रहेंगे मंदिर, रात भर दर्शन कर सकेंगे भक्त। नए साल के जश्न से पहले नैनीताल में उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, रोशनी से जगमगाया मॉल रोड, होटल पूरी तरह से पैक। नए साल से पहले महाकाल के दरबार पहुंची अभिनेत्री नुसरत भरूचा, बस मारती में शामिल होकर लिया बाबा का आशीर्वाद। नुसरत भरूचा के महाकाल दर्शन पर विवाद, शहाबुद्दीन रिजवी ने मंदिर जाना बताया शरीयत के खिलाफ, तौबा और कलमा की दी है नसीहत। नुसरत भरूचा के समर्थन में स्वामी चक्रपाणी, आस्था पर फतवे नहीं चलेंगे, नफरत बंद होनी चाहिए। मौलाना को भी महाकाल दर्शन की नसीहत दी है। वहीं मौलाना के बयान पर विश्व हिंदू परिषद का पलटवार, कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं को भारत की संस्कृति से दिक्कत, अपनी मानसिकता बदल दीजिए। बांग्लादेश में 3 दिन का शोक, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन, 80 साल की उम्र में ली आखिरी सांसें। पूर्व पीएम खालिदा जिया ने निधन से देश भर में उनके शोक का माहौल। आज किया जाएगा सुपुर्द खाक, पति जिया और रहमान के बगल में दफनाया जाएगा। खालिदा जिया को राजकीय रीति रिवाजों के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। अंतरिम सरकार ने राजकीय सम्मान की घोषणा की है। पीएम मोदी ने खालिदा जिया के निधन पर जताया शोक, लिखा देश के विकास और भारत बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने में अहम योगदान था। पूर्व पीएम खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होंगे विदेश मंत्री जयशंकर, भारत सरकार का करेंगे प्रतिनिधित्व, ढाका में होगा अंतिम संस्कार। खालिदा जिया के निधन पर बेटी तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा बांग्लादेश की मां के रूप में जानी जाती थी, देश के नाम किया अपना जीवन। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में खालिदा जिया के निधन पर शोक की लहर, लोगों की आंखें हुई नम, दी श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित, सिटी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम। अमित शाह सुबह 11 बजे ठटनिया के कालीबाड़ी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, फिर सांसदों विधायकों के साथ करेंगे बैठक। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, गोली मारकर बोला आरोपी मजाक कर रहा था, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर फिर उठे गंभीर सवाल। बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर बोले स्वामी चक्रपाणी का, बांग्लादेश ऑपरेशन सिंदूर 2 मांग रहा है, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रयागराज डीएम को फटकार, माघ मेला की तैयारियों पर ध्यान देने की दी है नसीहत। लखनऊ में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कब्जे के विवाद में नामजद गनर भी आरोपी, इंस्पेक्टर लाइन हाजिर। देहरादून के अंजल हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा, जन्मदिन की पार्टी, गाली गलौज और फिर चाकू से मर्डर, हत्या में शामिल दोनों आरोपी नाबालिग। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया हंसी मजाक के दौरान हुई कहासुनी फिर हत्या, घटना का कोई नस्ली एंगल नहीं है। एंजल हत्याकांड को लेकर देहरादून से लेकर अगरतला तक कैंडल मार्च, न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए लोग, दोषियों को कड़ी सजा की मांग। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने सीएम धामी से की बातचीत, पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया, कहा ऐसे मामलों पर राजनीति न करें। एंजल चकमा मर्डर केस पर एनएचआरसी ने जारी किया नोटिस, प्रियंका कानूनगो ने डीएम और एसपी को दिया नोटिस, सभी जानकारी देने का भी निर्देश। अबोहर में गोली लगने से एनआरआई की मौत, लोडेड पिस्टल के साथ रिश्तेदारों के बीच बैठा था, उठते वक्त चली पिस्टल, जांच में जुटी है पुलिस। इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी से हालत गंभीर, 35 से ज्यादा लोग बीमार, इलाज के दौरान 2 की मौत, 2000 लोग प्रभावित, जांच में जुटे स्वास्थ्य महकमा। हरियाणा की यमुनानगर में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई, सामुदायिक केंद्र में महिला ने फर्श पर जन्म दे दिया, डॉक्टर अनुपस्थित रहे और इलाज नहीं हो पाया। कैथल में नाले से नीले सूटकेस में मिली युवती की लाश, पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी, हत्या की आशंका, शव कई दिन पुराना। उदयपुर में ट्रैफिक एसआई राकेश मीणा की संदिग्ध मौत हो गई, बेड पर जली हालत में शव मिला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा में मामूली विवाद बना खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे, 3 लोग वहां गंभीर रूप से घायल, पुलिस कर रही है जांच। गाजीपुर में प्राइवेट स्कूल में उर्दू प्रार्थना पर विवाद,
क्षत्रिय महासभा ने लगाया ब्रेन वॉश का आरोप, सख्त कार्रवाई की मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मिर्जापुर में ढाबे पर खाना खा रहे 2 युवकों के साथ दबंगों ने जमकर की मारपीट, लाठी डंडे लात घूंसों से किया हमला, पुलिस जांच में जुटी है। बिजनौर में घर से बाइक चुराने की कोशिश हुई फ्लॉप, चोर ने 2 सेकंड में तोड़ा हैंडल, लॉक, बाइक नहीं हुई स्टार्ट, बाइक छोड़कर फरार हुआ चोर। राजस्थान की धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाबालिग से रेप का आरोप गिरफ्तार, वृंदावन से बुर्का पहने पुलिस ने दबोच लिया। मुजफ्फरनगर में सब्जी की दुकानों से सब्जी ले उड़े कार सवार, सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी घटना, पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। चंबा खाद्य आपूर्ति विभाग पर आरोप, डिपो में राशन कार्ड होल्डर को कीड़ों से भरे चावल बांटने का आरोप, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। मेरठ में महिला दारोगा रत्ना राठी की दबंगई का वीडियो वायरल, सरकारी काम के बहाने शॉपिंग और गाली गलौज का आरोप, जांच के बाद किया गया सस्पेंड। हरिद्वार का यारपुर गांव में दिखा 15 फुट लंबा अजगर, लोगों में दहशत का माहौल, कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने किया है रेस्क्यू। झांसी में दिन दहाड़े महिला ने बातों में फंसाकर किया हादसा, मोबाइल शॉप से उड़ाए 5000 रुपए, चोर की तलाश में जुटी है पुलिस। आगरा के ट्रांस यमुना फेज 1 में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मार दी टक्कर, आरोपी कार चालक फरार, घायल का इलाज अभी जारी। देवरिया की सरयू नदी की दियारा क्षेत्र पर पलटी नाव, सभी लोगों ने नाव से कूदकर बचाई है जान, नाव पलटने का लाइव वीडियो आया सामने। नरसिंहपुर में आईएएस नागेश के मारपीट के मामले में नया मोड़, पीड़ित का वीडियो हुआ वायरल, का आईएएस पर ना हो कोई कार्रवाई। मुंबई के कोस्टल रोड पर बना सड़क हादसा, आपस में टकरा गई 3 कारें, हादसे में महिला को लगी है चोट। आगरा में मां बेटी ने डंडे से कुत्ते को बेरहमी से पीट दिया, युवक ने कॉल कर दी पुलिस को जानकारी, पुलिस ने दोनों आरोपियों पर एफआईआर भी दर्ज किया। दिल्ली के जनकपुर में दबंगों ने होटल के मैनेजर को जमकर पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मथुरा पुलिस ने आरोपी 1 लाख को किया गिरफ्तार, बाकी बिहारी मंदिर इलाके में चोरी को दे रहा था अंजाम, पहले से 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बदायूं में 10 दिनों से लापता किशोरी का सरसों के खेत में शव मिला, धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई, पुलिस जांच में जुटी है। चमोली की टीएचडीसी परियोजना में बड़ा हादसा, टनल के अंदर लोको ट्रेनों की टक्कर से 60 मजदूर वहां पर घायल, टीवीएम साइट पर शिफ्ट चेंज के दौरान यह हादसा। कानपुर के कल्याणपुर में जन्मदिन की पार्टी के दौरान विवाद, मामूली बात को लेकर जमकर लाठी डंडे चल गए, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कानपुर के मनवासपुर तिराहे पर मोमोज के पैक नहीं देने पर विवाद, 2 युवकों ने ठेले वाले को वहां पर गर्म तेल उस पर फेंक दिया, फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। गोंडा के पांडे बाजार में नशेड़ी दीवान का वीडियो वायरल, नशे में राहगीरों से किया गाली गलौज। नए साल पर नशा करना आपको भारी पड़ेगा, गुरुग्राम में नशे में ड्राइविंग पर 10,000 का जुर्माना है, 3 महीने के लिए सस्पेंड भी लाइसेंस हो जाएगा। नियर ऐप पर अटक सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर, आज स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट की देशव्यापी हड़ताल, डिलीवरी, कैब और होम सर्विसेज पर भी पड़ सकता है असर। पैन आधार लिंक कराने का आखिरी मौका 31 दिसंबर के बाद, पैन कार्ड होगा बेकार, रिफंड और बैंकिंग पर भी असर, शेयर में भी निवेश होगा प्रभावित। दिल्ली चिड़ियाघर ने जानवरों को ठंड से बचाने के लिए विंटर मैनेजमेंट प्लान किया, पशु पक्षियों का रखा जा रहा खास ख्याल, जानवरों की डाइट चार्ट में बदलाव। चीन ने शुरू की ताइवान के पास इस समय ड्रिल, ज्वाइंट स्ट्राइक करते हुए लाइव फायरिंग ट्रेनिंग की, ताइवान द्वीप के दक्षिण में की है फायरिंग ड्रिल। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जारी, यूक्रेन का रूस की राजधानी मॉस्को पर एक बड़ा ड्रोन हमला, रूस ने सभी ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन ड्रोन हमले पर रूस की चेतावनी, क्रेमलिन ने कहा वार्ता में कड़े कदम उठाए जाएंगे, बातचीत की स्थिति को और भी सख्त अब करेगा रूस। सऊदी अरब ने यमन के मुकाला पोर्ट पर बोला हवाई हमला, यूएई के भेजे हथियारों को बनाया निशाना। यूएई ने यमन से अपने सैनिकों को बुलाने का किया ऐलान, कहा कि यमन को कोई हथियार नहीं भेजे, सऊदी विरोधी किसी कोशिश का नहीं हिस्सा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान को देखते हुए आपातकाल वहां पर ऐलान किया गया, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई। स्पेन में हिमस्खलन में फंसे पर्वतारोहियों में 3 की मौत हो गई, 6 पर्वतारोहियों का ग्रुप कर रहा था ट्रैकिंग, लापता लोगों की खोज अभी जारी। रेडियो पर अचानक बजा स्वान लेक, पुतिन पर हमले के बाद क्रेमलिन की कसम के बाद कुछ ही घंटों के बाद हुई घटना, 1991 के तख्ता पलट के दौरान सुनाई दी जीत आती थी ये धुन।